नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका आपके अपने खास और सबसे फेवरेट द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की टीम आज आपको दिखाएगी एक अलग किस्म का रियल एस्टेट बाज़ार जो कि जयपुर के आसपास के इलाकों में दिख रहा है। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट, लग्जरियस बिल्डिंग्स, एलीट क्लास का जो रियल एस्टेट बाज़ार है वो जयपुर और जयपुर के आसपास की लोकेशन पे लगातार डेवलप हो रहा है। और इसके साथ साथ में जयपुर राइट्स के लिए जयपुर के रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स लगातार बना रहे हैं एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको जयपुर के तेजी से बदल रहा है जयपुर का रियल एस्टेट। और बदलते रियल एस्टेट के साथ में बहुत कुछ दिख रहा है अलग अलग। और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स को जानते हैं हम द प्रॉपर्टी शो में। और आज ऐसे ही एक ख़ास प्रोजेक्ट पे पहुंचे हुए हैं जो कि जयपुर के बीचों बीच एमडी रोड पर बन रहा है, बन चुका है, लोग बाग रह रहे हैं। और ख़ास बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि एसएसबी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट सफ़ायर, जो कि पूरा स्टोन क्लैडिंग एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ख़ास ख्याल रखा गया है एक माइनॉरिटी का। और यहाँ पर ज़्यादा फ्लैट्स जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं माइनॉरिटी के, जो एक स्पेशल क्लास है, हम कह सकते हैं, जिन्होंने अडॉप्ट किया है फ्लैट कल्चर को। क्योंकि जयपुर में जब फ्लैट कल्चर आया तो लोगों ने बहुत तेज़ी से उसे अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के साथ में उसमें रहने लगे। जब हम इस प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं तो पहुंचने के साथ में हमें बहुत कुछ नज़र आता है। सारी फैसिलिटीज़ तो है ही, उसके साथ में यहाँ पे रह रहे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से उनको ये कल्चर लुभा रहा है। क्योंकि सालों से रह रहे थे अपने पुश्तैनी मकानों में, और उनके पास में बड़े बड़े मकान आज भी हैं और सारी सुविधाएं हैं, हर तरह की सहूलियतें हैं। लेकिन उसके बाद भी फ्लैट कल्चर अडॉप्ट करना अपने आप में एक अलग दिशा दे रहा है जयपुर के रियल एस्टेट बाज़ार को। हमारे साथ में एक खूबसूरत से फ्लैट के अंदर एक बहुत मौजूद फैमिली मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले आपसे, फ्लैट कल्चर जयपुर के बीचों बीच किस तरह का माहौल है, किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। जिस लोकेशन में हम रह रहे हैं हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे कि हमें क्लिनिक्स मिल रहे हैं, हमारे यहाँ ग्रोसरी स्टोर है, इनफैक्ट हमारे पास में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एरिया बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एरिया है। ख़ास तौर पे जब त्यौहार होते हैं, जब फेस्टिवल्स होते हैं, उस वक्त अपनों का साथ और आसपास जो लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो यहाँ पर फील आपको आता है इस तरह के, क्योंकि आप शुरू से रहे होंगे अपने, लेकिन अभी अब आपने अडॉप्ट किया फ्लैट कल्चर को। तो एक्सपीरियंस कैसा है वो बताइए। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, हमें कुछ डिफरेंस से मिला, काफ़ी अच्छा है, एरिया बहुत परफेक्ट है। जो अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जिम है और दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ जिम है, हमें पार्किंग मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली है, लाइक ऑल इन वन। हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं मिलती है। इट्स लाइक काइंड ऑफ वेकेशन इन इटसेल्फ। सो बहुत ही अच्छा है। आपकी सिस्टर ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है इस कल्चर को, आप बताइए। ये बेसिकली अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ, मुझे 1 ईयर ही हुआ है शिफ्ट हुए हुए। और जो फैसिलिटीज़ है बिल्डिंग के अंदर वो काफ़ी अच्छी है। और अभी लिमिटेड ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हुआ है मुझे शिफ्ट हुए हुए। बेसिकली मैं भी पहले घर में रहता था, नॉर्मल हाउस जो होते हैं, अभी से अडॉप्ट किया है। अच्छा एक्सपीरियंस है अभी। और बहुत सारी नई फैमिलीज़ हैं, फैमिलियर हैं सब। भाईजान, आप पे आऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आने के बाद देखा कि सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है एक सोसाइटी के अंदर। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। इस सोसाइटी में सब लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है और ये एकदम मौके पे है सब चीज़ें। सब एरिया नज़दीक हैं, जैसे कि अपने मस्जिद ले लो, ये हॉस्पिटल्स वगैरह ले लो, गार्डन ले लो, म्यूज़ियम ले लो। इस मौके पे बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसके बहुत अच्छा है। और इस बिल्डिंग में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जिम में है, अपने स्विमिंग पूल है, गार्ड रहते हैं दोनों टाइम में, नाइट में भी, डेज में भी।
अच्छी वो है इसकी फैसिलिटीज़। द प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं एसएसबी ग्रुप के सफ़ायर प्रोजेक्ट की, जो कि एमडी रोड पर है। और ख़ास बात इस बिल्डिंग की ये है कि स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी। जब हम इस प्रोजेक्ट में पहुंचते हैं तो हमें बहुत सारी खासियत नज़र आती है। ख़ास तौर पर यहाँ पर एक अलग किस्म का रियल इस्टेट बाज़ार है और इस एरिया के आसपास आपको बहुत सारी रिहायशी इमारतें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उनकी खासियत अलग अलग है। उसी तरह से एसएसबी सफ़ायर में जब आप पहुँचते हो तो यहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ है और ज़्यादातर यहाँ पर माइनॉरिटी के वो लोग रह रहे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो काफ़ी मौजज़ हैं। उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह का उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन, और डॉक्टर अमरीन जो हैं एक अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ में उनसे अब बात करेंगे, जानेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ। मैं यहाँ पे 6 मंथ से रह रही हूँ। ये एक काफ़ी लग्जरियस बिल्डिंग है। इट इज़ इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़। लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ का स्टाफ जो मेंटेनेंस वगैरह ये काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे जयपुर की मेन लोकेशन में है। सारी हेरिटेजेस प्लेसेस लाइक एल्बर्ट हॉल, जौहरी बाज़ार यहाँ पर है, और सारे जो मेन एसएमएस हॉस्पिटल है, एसडीएमएच सब आसपास हैं। इस बिल्डिंग में काफ़ी माइनॉरिटी के वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो यहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमारा इस बिल्डिंग का। वैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह इसको शीश महल कहते हैं, और ये यहाँ की लॉन्गेस्ट और काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है मोती डूंगरी रोड की। फ्रेंड्स लोग शीश महल कहते हैं, अच्छा बोला आपने। क्यों कहते हैं शीश महल? बिकॉज की पूरी उससे बनी हुई है, ये पूरी ग्लास बिल्डिंग है, बहुत ब्यूटीफुल। इस लोकेलिटी में ऐसी बिल्डिंग है नहीं। इस तरह के लगातार व्यूज़ मिल रहे हैं हमें यहाँ के रेजिडेंट से, और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आज द प्रॉपर्टी शो में, क्योंकि शहर के आसपास जो लग्जरी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के टाइम में लोग बाग बहुत भागम दौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप जब ऑफिस जाते हो, अपने वर्क प्लेसेस पे जाते हो, तो आपके पीछे से आपकी फैमिली सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। आगे भी जानते रहेंगे द प्रॉपर्टी शो में सफ़ायर बिल्डिंग को करीब से। मेरी खुशनसीबी है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग में रह रहा हूँ, और ये भी खुशनसीबी है जब इसका लॉन्चिंग हुई थी तभी से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात ये जो बिल्डर हैं यहाँ के और पूरी टीम इनकी एसएसबी की बहुत अच्छी लोग हैं। कोऑपरेट किया इन्होंने शुरू से, जब फ्लैट लिए और किसी भी तरह की चाहे डीलिंग रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा हो, चाहे तामीर को लेकर रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। मैं मुकम्मल तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे अदना सा मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और उस एतबार से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक़ है उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्लानिंग भी अच्छी है। रहने वाले लोग हैं यहाँ, रिटायर्ड जजेस भी हैं यहाँ, आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं, और मेरे जैसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, और यहाँ बड़े अच्छे ताजिर भी हैं जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक अच्छा माहौल है, होमली एटमॉस्फेयर है। हम लोग सुबह शाम लिफ्ट में मिल भी लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, एक होमली एटमॉस्फेयर है। लोग कहते हैं बंगलो अच्छा होता है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर मैं समझता हूँ कि फ़्लैट में रहना मैं अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझता हूँ। और सबसे अच्छी जो चीज़ वो ये है कि चाहे लेडीज़ हों, फैमिली हों, फैमिलियर है, यहाँ मिल बैठ लेते हैं शाम को गार्डन में। इसकी एमिनिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बिल्डिंग का, सफ़ायर का, यहाँ पे आपने देखा होगा, शायद विज़िट की होगी, यहाँ एक बहुत अच्छे लेवल का जिम भी है, सोना बात है, स्टीम बात है, और स्विमिंग पूल भी है। एज़ पर नॉर्म्स बिल्डिंग बनी हुई है, और अपने आप को आई एम रियली फीलिंग फॉर्चुनेट के इतने अच्छे एक परिवार के साथ में यहाँ रह रहा हूँ। मैं मुतमईन हूँ बिल्डर से, बाकी लोगों से, रहने वाले लोगों से, सभी से। और मैं तो दावत देता हूँ कि लोग आएँ। थोड़ा सा हाई बजट का है, जिनकी इस्तिताअत है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आएँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी बिल्डिंग में, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, और सामने मस्जिद भी है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी है, और मैं तो चाहूँगी कि सब यहाँ पे इस बिल्डिंग में आने के लिए इंटरेस्ट दिखाएं। ख़ास तौर पर इस तरह की बिल्डिंग की इमारत इस की तरह बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मस्जिदें सब करीब ही हैं, यहाँ आसपास सब मस्जिदें करीब हैं। यही चाहते थे, फारूक साहब भी यही चाहते थे कि ऐसी जगह घर हो जहाँ मुझे अजान की आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे। बिल्कुल, जयपुर ख़ास तौर पर अपार्टमेंट कल्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अब डेवलप हो रहा है बहुत एज से। एक अलग से रहना, एक अच्छी, अपार्टमेंट यहाँ जितनी भी फैमिलीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं,
बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहकर। पढ़े लिखे मुसलमान सब फैमिली, पढ़े लिखे मुस्लिम से सब। काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। फैसिलिटीज़ तो हर तरह की हैं, हर चीज़ यहाँ से लोकेशन वाइज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हॉस्पिटल करीब है, पार्क सब करीब है, मार्केट पर करीब है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है सब अवेलेबल हो जाती है। एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है बिल्डिंग का। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए। बेसिकली यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, जकूज़ी हो गया, वो सब फैसिलिटी ऑलमोस्ट। और सबके साथ ही एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा मेरा तो 1 ईयर से। द प्रॉपर्टी शो के आज के हमारे खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मिक्स टाइप ऑफ रियल इस्टेट बाज़ार की। और जब हम जानते हैं इस तरह के रियल इस्टेट बाज़ार को तो हमें बहुत कुछ खास देखने को मिलता है। एमडी रोड पर अभी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जहां पर स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखते हुए प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है एसएसबी ग्रुप का सफ़ाया, जहां पर अच्छी खासी तादाद में माइनॉरिटी के जो स्पेशल एलिट क्लास है वो यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए एक ख़ास फ्लैट बनाया गया है। आसपास का जो इलाका है वो भी माइनॉरिटी बेस्ड है, पास में मस्जिद है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इस तरह की है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को कासा लुभा रही है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है एसएसबी ग्रुप का सफ़ायर। फ़िलहाल वक्त तो चला है द प्रॉपर्टी शो में ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे इस प्रोजेक्ट को करीब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों। बात कर रहे हैं एसएसबी ग्रुप के सफ़ायर प्रोजेक्ट की, जान रहे हैं करीब से। एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको। द प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं जयपुर की एक ऐसी ख़ास लग्जरी बिल्डिंग की जो कि बीचों बीच बन के तैयार हो चुकी है शहर के। और यहाँ पर बहुत कुछ ख़ास है जो कि जयपुराइट्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। अभी हम एसएसबी ग्रुप के सफ़ायर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है, जहाँ पर अच्छा खासा एक पूल बना हुआ है और उस पूल के साथ में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इस बिल्डिंग में, जिसको आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बिल्डिंग को लेकर के आगे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप के सेल्स हेड दीपक जी। दीपक जी, बहुत ख़ास बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ हैं। जी, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा बिल्डिंग तो अपने आप में ख़ास है ही, बिकॉज जयपुर के बिल्कुल सेंटर में है। और सेंटर के साथ साथ ये राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जो कंप्लीट स्टोन क्लेडिंग की बनी हुई है। एक सिंगल टावर है, हर फ्लोर पे सिर्फ 4 फ्लैट दिए हैं हमने, जिससे लग्जरी नेस का जो एहसास होना होता है आदमी को, उसके लिए हमने ये किया हुआ है। और देखा जाए तो जो अगर एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ, जैसे कि हुआ अपने स्टीम बाथ, जकूजी, जिम्नेजियम या सोना, इसके अलावा कुछ और जैसे गार्डन एरिया और सिक्योरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और आसपास के एरिया की बात करूं मैं तो देखा जाए तो अल्बर्ट हॉल हुआ, एसएमएस हुआ, जौहरी बाज़ार जो जयपुर अपने आप में जिसको पिंक सिटी वॉल या पिंक सिटी वॉक जिसको बोलते हैं अपन प्रॉपर तरीके से, वो एक्चुअली में उसके बिल्कुल करीब है। यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे अपन जो वॉल सिटी है जयपुर का, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, एसएमएस जा सकते हैं, बड़े और हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा सेंट्रल पार्क हुआ, एसएमएस स्टेडियम हुआ, म्यूजियम हुआ, इस टाइप की सारी एमिनिटीज़ आसपास ही हैं देखा जाए तो ये लोकेशन के एहतियात से बहुत अच्छी बिल्डिंग है। और जिस तरीके के यहाँ पे लोग रहते हैं, हमने एलिट क्लास के लोगों को यहाँ पर टारगेट किया, जिस टाइप के जैसे डॉक्टर्स हुए, कुछ क्रिकेटर्स हुए या फिर जजेज हुए, एडवोकेट्स हुए, ज्वेलर्स हुए, इस टाइप के लोगों ने यहाँ पे फ्लैट्स परचेज किए हैं सर। द प्रॉपर्टी शो के हमारे इस सबसे खास सेगमेंट में हम आपको लेकर जाते हैं सैंपल फ्लैट में और दिखाते हैं कि बिल्डर ने क्या खास उसके अंदर इंटीरियर किया है जो कि ग्राहकों को खासा लुभा रहा है। हमारे इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एसएसबी ग्रुप के सफ़ायर प्रोजेक्ट की और जानेंगे इस फ्लैट को करीब से कि क्या खास पसंदीदा बना हुआ है ग्राहकों के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एमडी रोड पे बना हुआ है जो कि जयपुर के बीचों बीच खास एक पॉश एरिया है और वहीं पर ही जो बहुत सारे जो है रिहायशी इमारतें बनी हुई है। लेकिन क्या खासियत है इस स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग की, ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं दीपक जी। दीपक जी, बहुत शानदार तरीके से आपने इसका डिज़ाइन किया है।
थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में आप। बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा मैं आपको। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लग्जरी का। हर बिल्डर बोलता है हम लग्जरी फ्लैट देते हैं, हम लग्जरी फ्लैट देते हैं। हमारा मतलब ये है कि जो इंडिया का जो बेस्ट ब्रांड है, चाहे वो बाथ फिटिंग्स का हो, पाइप का हो, वायर का हो, केबल, स्विच, सॉकेट, लिफ्ट, ETC, जो भी बाथ फिटिंग्स हैं या जो भी एमिनिटीज़ हमने यूज़ की हैं, जो इंडिया का बेस्ट ब्रांड है वो हमने यूज़ किया है। फ्लैट के अंदर अगर मैं बात करूं तो फ्लैट के अंदर इटालियन मार्बल है, और हमारी जो इम्पोर्टेड जो किचन है वो आउट ऑफ इंडिया से इम्पोर्टेड की हुई है। सारी किचन दुबई से आई हुई है इधर। इसके अलावा बात करूं मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जयपुर के अंदर जो अपनी लॉबी एरिया होता है, लॉबी एरिया के जो दीवार पे कोई भी इटालियन नहीं देता, हमने दीवारों पे भी इटालियन दिया है ताकि इन फ्यूचर दीवार का पेंट ख़राब नहीं हो और इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम आए। बिल्कुल, जैसे हम इस फ्लैट के अंदर घुसते हैं, एंटर होते हैं, तो हमें दिखता है एक बड़ा सारा हॉल काफ़ी स्पेशियस है, और स्पेशियस होने के साथ साथ में यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। स्पेस से क्रिएट होती है, साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। दीपक जी, यहाँ से हॉल काफ़ी कनेक्टिविटी रखा है अपने साथ में, डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। जी, तो काफ़ी स्पेशियस भी है। 4 BHK के आपने सारे फ्लैट्स रखे हैं, थोड़ा उसका साइज़, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। बताना चाहूँगा, सारे 4 BHK फ्लैट्स हैं। 2191 स्क्वायर फीट एरिया है सबका। इसके अंदर 3 बालकनी, एक फ्लैट के अंदर 4 रूम हैं, 3 वॉशरूम्स हैं, स्टोर रूम्स हैं, किचन है, और जितने भी बाथ फिटिंग्स हैं सारी कोलर और ग्रोही की यूज हुई हैं, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। और जो हमारी लकड़ी का जो वर्क हुआ है वो भी अपने आप में एक यूनिक है, बिकॉज हमारी जो थिकनेस है, गेट्स की थिकनेस हुई या फिर दीवारों पे जो पेंट हुआ है जो कि प्लास्टिक पेंट है, तो जो चीज़ें हमने यूज की है वो अपने आप में बहुत अच्छी है। और स्पेसियस की बात मैं करूं तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, और जो स्पेस में रहना चाह रहे हैं, जैसे कि किसी को ओपन किचन अच्छा है तो वो ओपन किचन यूज कर सकता है, किसी को उसको बंद करना है या कवर्ड करना है तो कवर्ड करके भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कवर्ड करके यूज़ कर सकता है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ, आपको दिखाते हैं हॉल से डाइनिंग की तरफ हम आ चुके हैं, और डाइनिंग भी काफ़ी स्पेशियस नज़र आ रहा है। डाइनिंग के साथ हमें खास बात ये नज़र आ रही है कि जो 4 BHK का फ्लैट है उसके साथ चारों रूम के कनेक्शंस हैं, साथ में यहाँ पर ओपन किचन रखी गई है, साथ में एक अच्छी बात आपने बताई कि 3 यहाँ पे बालकनीज़ हैं, काफ़ी खुला हो गया। एक्चुअली में होना तो क्या है कि एक रूम के अंदर 2 बेडरूम, एक बेडरूम होता है जो कि मास्टर बेडरूम होता है, उसके अंदर लोग बाग एक बालकनी देते हैं, साथ में वॉशरूम अटैच देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 2 मास्टर बेडरूम दिए हैं जिसमें 2 बालकनी हैं, 2 वॉशरूम है, 2 रूम है, साथ में एक बड़ी बालकनी हमने हॉल के साथ अटैच किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि किचन में अगर सिंक छोटा लगता है किसी को या कपड़े सुखाने हैं तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया हमने किचन के साथ ऐड किया हुआ है, उसको हम बालकनी बोलते ही नहीं है, लेकिन लोग बाग उसको बालकनी बोलते हैं। अगर मैं उसको बालकनी बोलूँ तो हम 4 बालकनी दे रहे हैं इसके अंदर। फिर गेस्ट रूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, और कपड़े सुखाने के लिए हमने एक अलग से एरिया दिया हुआ है, जो कि रोड से चलता हुआ आदमी बिल्डिंग में कपड़े कहाँ सूख रहे हैं ये देख नहीं पाएगा। ये गलती सबसे ज़्यादा राजस्थान के बिल्डर करते हैं और होती भी आई हैं। अच्छे महंगे फ्लैट्स में काम होता है, लेकिन हर फ्लैट में, बिल्डिंग में जो अपनी बालकनी होती है, बालकनी के अंदर कपड़े सूखते नज़र आएंगे, जो कि बिल्डिंग की सारी ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग लगती है उसको सारी छवि ख़राब कर देते हैं, सारी बिल्डिंग चतकबरी हो जाती है। लेकिन हमने उसके लिए एक अलग से एक जगह दी है, उसमें आप कपड़े सुखा सकते हो, जिससे कि ताकि आपके रोड से चलता हुआ आदमी आपके सूखते हुए कपड़ों को ना देखे और बिल्डिंग की ब्यूटीफुल बनी रहे। बिल्कुल, तो हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। आई थिंक ये मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम को बहुत ही ख़ास तौर पर यहाँ पर इंटीरियर आपको नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पर अटैच लेट बाथ है, और इस तरफ एक विंडो दी गई है, बालकनी है। मास्टर बेडरूम के साथ में एक बालकनी है, साथ में यहाँ पर अटैच लेट बाथ है, वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। एक्चुअली में हमारा मास्टर बेडरूम के अंदर हमने एक वुडन फ्लोरिंग दिया है। हर फ्लोर के अंदर जो भी हमारा फ्लैट्स है सब में मास्टर बेडरूम के अंदर हमने वुडन फ्लोरिंग दिया है, साथ में एक बाथरूम दिया है, और बाथरूम की जो टाइल्स हैं वो सारी कजारिया की टाइल्स यूज की गई हैं, और एक कपल आराम से बैठ के चाय पी सके, बैठ सके, घूम सके, एक ऐसी छोटी एक बालकनी भी हमने दी है। तो अपने आप में ये अलग से यूज कर सकते हैं। फैमिली के जो ओनर हैं या फिर कपल है वो अपने आप को मास्टर बेडरूम में अपनी पर्सनल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बालकनी हुई या फिर अपना बाथरूम हुआ। बात कर रहे हैं द प्रॉपर्टी शो में आज हम SSB ग्रुप के सफ़ायर प्रोजेक्ट की, और जब हम इस प्रोजेक्ट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ अलग नज़र आता है, और अलग वो होना भी लाजमी है आज के रियल एस्टेट बाज़ार में, क्योंकि ग्राहकों की चॉइस बहुत सारी है।
यहाँ पर आपको जिम मिलेगा, जकूज़ी मिलेगा। शहर के बीचों बीच बन रहे इस प्रोजेक्ट में सारी सहूलियत का खास ख्याल रखा है बिल्डर ने ग्राहकों की, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी लुभा रहा है ग्राहकों को। अभी हम मौजूद हैं एसएसबी ग्रुप सफ़ायर के इस प्रोजेक्ट में, और यह है जिम जिसकी बहुत ख़ास अहमियत है आजकल की रूटीन लाइफ में, ख़ास तौर पर कोरोना के बाद में जब लंबा लॉकडाउन रहा, लोग बाग घरों से नहीं निकल पाए और उनको खासी ज़रूरत महसूस हुई जिम्नेज़ियम की, जो हेल्थ कॉन्शियस थे। और बिल्डर ने यही सब ख़ास बातों का ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर हर एक इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया है जो कि ग्राहकों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो। ये जिम है, जिम में सारी तरह की एक्सरसाइज, वर्कआउट, इन सब की यहाँ पर खासियत मिलेगी आपको यहाँ पर। और ख़ास बात यह है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि यहाँ के जो ग्राहक हैं, इनसे हमने लगातार बात की, जो यहाँ पर रेजिडेंट्स है, रह रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ लुभा रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखते हैं प्रॉपर्टी शो में, हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे विज़िट करते हैं। कोई सिटी के आसपास होता है, कोई आउटस्कर्ट्स में होता है। जयपुर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारा रियल एस्टेट बाज़ार बन रहा है, लेकिन ज़रूरत सबको एक ही है कि जिस घर में वो रहते हों, जो उनका सपनों का आशियाना हो, वहाँ पे पार्क भी हो, वहाँ पे गार्डन भी हो, वहाँ पे जिम्नेज़ियम भी हो, वहाँ पे पूल भी हो। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ आपको सफ़ायर में मिलेगी। तो दोस्तों, आज के हमारे ख़ास एपिसोड में हमने बात की एसएसबी ग्रुप के सफ़ायर प्रोजेक्ट की और जाना इस प्रोजेक्ट को करीब से। दोस्तों, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है जयपुर का रियल एस्टेट बाज़ार, और डेवलप होते रियल एस्टेट बाज़ार के पीछे बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स लगातार बना रहे हैं ख़ास किस्म का रियल एस्टेट, जो कि ग्राहकों को खासा लुभा रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है एसएसबी ग्रुप का सफ़ायर। इनके और भी प्रोजेक्ट हैं जयपुर शहर में, जगतपुरा इलाके में, लेकिन एमडी रोड पर बन रहे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ के ग्राहकों को खासा लुभा रहा है ये प्रोजेक्ट। यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है एक सेलेक्टिव कम्युनिटी का, और जो एलिट क्लास है इस कम्युनिटी का, उसके लिहाज से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आसपास यहाँ पर मस्जिद है, आसपास यहाँ पर मार्केट है, मार्केट होने के साथ में और भी जो ज़रूरियात है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सहूलियत हैं, उनका यहाँ पर आसपास ही मिल जाएगा। एमडी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस आसपास एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का यूएसपीज़, यहाँ पे आसपास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब करीब करीब है। और उसके साथ में यहाँ पर बिल्डर ने स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग बनाई है, जो कि अपने आप में इसको ख़ास बनाती है। साथ में जिम्नेज़ियम, जकूज़ी और हर तरीके सहूलियत का ख़ास ख्याल रखा गया है। दोस्तों, द प्रॉपर्टी शो में हम आपको कोशिश करते हैं एक ऐसा बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट आपको दिखाएं, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ना केवल उसका अच्छा रिटर्न मिले, बल्कि आपका सपनों का आशियाना पाने की जो एक आपकी ख्वाहिश है वो भी ज़रूर पूरी हो। द प्रॉपर्टी शो में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे द प्रॉपर्टी शो में किसी और रियल एस्टेट मार्केट में, किसी और इलाके में, वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।